सही है। तो आज का सेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आप लोग को फुल डिटेल में पता चल जाएगा। जैसे कि कोई भी युद्ध लड़ने से पहले हमें उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेना चाहिए, उसी प्रकार मैथ हमारा एक क्या है, युद्ध का मैदान है। ठीक है, हमें उसमें जो है जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद फाइनल युद्ध होगा 2027 में, यानी हमारे पास 1 साल का समय है। तो देखिए हमें 2027 तक जो मैथ का सिलेबस है उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे 12 में जो है कुल मिला के कितने चैप्टर पढ़ना है, 13 चैप्टर। अब 13 चैप्टर तो है पर इसमें से क्या है कि बहुत सारे चैप्टर में से हमारे पास जो है कि 50% कट चुका है। 50% यानी ये पूरे चैप्टर में से नहीं, किसी एक चैप्टर में से, जैसे संबंध एवं फलन है, इसमें से कुछ जो है एक्सरसाइज डिलीट हो गया है। तो इसी प्रकार जितने भी चैप्टर में से सिलेबस कम हुआ है सबके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास पहला चैप्टर है जो कि हमें पढ़ना है संबंध एवं फलन। ठीक है, सभी बच्चों को ये चैप्टर बहुत ही हार्ड लगता है पर ये हार्ड है हिच नहीं। क्या हार्ड है हिच नहीं। जितने भी चैप्टर हैं सबके बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा इंट्रो क्लास है आज का, सिर्फ हमें इतना जानने के लिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो फिर कुछ नहीं सकता हमारा। इसीलिए पहले हमें पता रहना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, तो देखो संबंध एवं फलन पहला चैप्टर है जो कि बहुत ही आसान है पर कुछ बच्चों को लगता है कि बहुत ही कठिन है, पर ये आसान है। देखिए इसमें से हमें लगभग में पूरा चैप्टर पढ़ना है, बस जो 1.3 और 1.4 है। ठीक, ये नहीं पढ़ना है। पर क्या है कि बोर्ड एग्जाम हमारे साथ गद्दारी कर देता है। जो एक्सरसाइज को काट दिया जाता है मतलब डिलीट हो जाता है, मतलब मान लेते हैं कि ये जो 1.3 है इसको डिलीट कर दिया मतलब हटा दिया सिलेबस से, फिर भी उठा कर दे देता है। ऐसे बहुत बार हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कि हम पढ़ेंगे पूरा ही, बस जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि ये कटा है। ठीक है, यानी पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब क्या है कि ये चैप्टर डायरेक्ट क्लास 11 से लिंक है, यानी जिन्होंने क्लास 11 में त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़ा है, सभी सूत्र याद किया है, उसके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है। इसमें क्या है कि हमें पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं कटा है। ठीक है, देखिए अब ये चैप्टर आएगा तब आप 5वां चैप्टर कर पाएंगे, 6ठा 7वां 8वां 9वां। ठीक है, मतलब 9 तक, मतलब कि त्रिकोणमिति का यूज बहुत ही आता है इन सब में। इसलिए त्रिकोणमिति में जितने भी सूत्र हैं हर एक सूत्र को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखिए तीसरा चैप्टर जो कि क्लास 12 का सबसे इजी चैप्टर है, यह मैट्रिक्स यानी आव्यूह। इसमें से 1 नंबर 2 नंबर और 8 नंबर तक के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। इजी है क्या से, देखिए हम लोग क्या है कि हर जो क्वेश्चन को रटेंगे नहीं, सिर्फ उसका तरीका देखेंगे कि जो भी चाहे क्वेश्चन जितना ही बड़ा क्यों न हो, यदि हमें उसका तरीका पता रहेगा कि कैसे लगता है तो हम लोग आसानी से स्टेप बाय स्टेप के पूरा सवाल को लगा लेंगे। यदि हमें रटना पड़ेगा तो कब तक रटेंगे, बोर्ड एग्जाम में जाएंगे प्रेशर इतना रहेगा कि सब भूल जाएंगे। इसलिए इस चैनल पर क्या है कि तरीका सिखाया जाता है। ठीक है, कि सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं तरीके के साथ, रटा नहीं जाता। ठीक है, अब ये क्या है शारीरिक। अब इसमें भी फिक्स होता है, इसमें भी आता है 5 नंबर में 8 नंबर में। और देखिए इस चैप्टर को लेकर बोर्ड एग्जाम में हालत सही नहीं है, क्योंकि जो है इसमें एक सबसे मेन एक्सरसाइज 4.2, तो क्या रहता है कि इसको सिलेबस से हटा दिया गया है यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड। लेकिन क्या है कि बोर्ड एग्जाम में इससे उठा कर देता है, मतलब सिलेबस से हटा चुका है, फिर भी इसमें से नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट देता है, 1 या 2, मतलब इसको हटा दिया है फिर भी क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो हम लोग 2 बार धोखा खा चुके हैं, अब धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है, यानी हम लोग 4.2 को भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे।
अब उसके बाद आता है सातत्य तथा अवकलनीयता। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, जो कि मतलब आता है 15 से 12 नंबर तक के बीच में। मतलब बहुत ही, इसमें देखिए हाँ, इसमें एक फिक्स है कि एक इसमें एक्सरसाइज है शायद 5.8 ऐसे कुछ करके है, मेरे पास बुक नहीं है ना तो कंफर्म पता नहीं है। और उसका नाम है शायद रोले का पर में ऐसे कुछ करके है। ठीक है, मतलब देखिए, जैसे हम लोग की पहला चैप्टर शुरुआत करेंगे पढ़ने के लिए, तो इसमें पहला चैप्टर पढ़ने से पहले इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अलग से, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग चैप्टर फर्स्ट से शुरू किए पढ़ना, ठीक है, तो उसमें भी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको ही बताऊंगा मैं। बस यहाँ क्या है कि ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, लगभग में 5वां चैप्टर पूरा पढ़ना है। अब देखिए, ये हमारा आ गया अवकलज के अनुप्रयोग। इसमें 2 एक्सरसाइज कटा है, 6.3, 6.4, पर इसमें सही भी है, 6.3 और 6.4 भी कटा हुआ है। इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता है, मतलब इसको काट दिया है, नहीं पूछता है, बस गद्दारी कर देता है शारीरिक से। तो ये हो गया। ये सबसे महान चैप्टर, जो कि सबसे बड़ा है पूरा आदम, सब 11 एक्सरसाइज की तरह एक्सरसाइज कुछ ऐसे है इसमें। अब ये स्कोरिंग चैप्टर, यदि आप लोग ये पूरा नहीं पढ़े, सिर्फ 6, 7, 8, 9 पढ़ लिए तो 50 नंबर ऐसे ही फिक्स हो गया। लेकिन क्या है कि समाकलन को बहुत बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, जितना भी तरीका है हर एक तरीके को बढ़िया से सीखेंगे हम लोग। जितने सूत्र हैं सबको बढ़िया से याद करेंगे, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, और जिसको ये चैप्टर आ गया उसको समाकलनों के अनुप्रयोग, मतलब सीख लिए कि समाकलन क्या होता है, अब इसका यूज कहाँ होता है। जैसे ये नहीं है, इसमें है ना, इसमें अवकलज है या अवकलन है, इसमें सीख लेंगे अब इसका यूज कहाँ है, तो इसके लिए इसका क्या हो जाएगा, अनुप्रयोग। उसी प्रकार समाकलन है तो समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें भी देखिए क्या होता है कि एक एक्सरसाइज है 8.2 जो कि सिलेबस से हट चुका है, पर इस बार क्या था कि ये क्वेश्चन उड़ के आ गया था सीधे 8 नंबर में। मतलब इजी था पर आ गया था 8 नंबर में। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा था उसको छोड़ के चले आए होंगे, तो हम लोग इसको भी सही से पढ़ेंगे। अब उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 9, जो कि है अवकल समीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी सही से पढ़ना है। इसमें से शायद इसमें कोई भी एक्सरसाइज कटा नहीं है, तो इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक, अब ये 10वां चैप्टर ही पूरा पढ़ना है, सदिश बीजगणित। बहुत इजी चैप्टर है एकदम। अब सदिश बीजगणित को भी आसानी से पढ़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं कटा है। और ये 11वां चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति, इसमें से शायद 11.3 ऐसे भी कुछ कटा है, पर कटे चाहे ना कटे हमसे इससे मतलब नहीं है। हम लोग को क्या करना है, पूरा पढ़ना है, तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास समय भी 1 साल का है ना, साल भर का समय है। बहुत ही अच्छी तरह से एकदम पढ़ना है, और विश्वास रखिए जो हमारे साथ जुड़ेंगे, और जितना मैं बोलूँगा उतना करना पड़ेगा, अपने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। मैं जितना बोलूँगा कि इतना पढ़ना है, इतना होमवर्क करना है, इतना सूत्र याद करना है, आप लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1 नंबर भी नहीं कटने देना है इस बार बोर्ड एग्जाम में। पूरे 100 में से 100 नंबर लाना है, तो जैसा जैसा मैं बोलता जाऊँगा आप लोग को वैसा वैसा करना पड़ेगा। ठीक, तो आगे समझिए। अब ये इसमें फिक्स होता है, क्या है इसमें 12.1, 12.2 है। 12.2 पढ़ना नहीं है, 12.1 पढ़ना है। फिक्स होता है किसी में से, रैखिक प्रोग्रामन में से सिर्फ 1 क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में। ठीक है, तो इसको भी हम लोग निपटा देंगे। ये प्रायिकता, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन जाए। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का आ सकता है, और 3 नंबर का, 3 नंबर का नहीं तो फिर 5 नंबर। इसमें से 8 नंबर का नहीं आता है। तो ये हमारा सिलेबस है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो क्या है कि हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब जब हम लोग शुरुआत करेंगे अपना क्लास, तो हर एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो जो हमारे चैनल पर भी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर मैथ वैसी भाई अनिल सर के नाम से हमारा एक और चैनल है,
आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इससे जुड़ी हुई जितनी जानकारी रहती है कि क्लास चलेगा या नहीं चलेगा, कब चलेगा, कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो सब मैं उसी पर इंस्टाग्राम पर अपलोड करता हूँ। तो आप लोग उसे भी जाकर जरूर फॉलो कर लें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और बाकी है सब इजी चैप्टर सब है, टेंशन नहीं लेना है। जिन्होंने 11 में कुछ नहीं पढ़ा है वो लोग भी टेंशन नहीं लेंगे, शुरुआत करेंगे अच्छे से। जब मैं पढ़ाऊँगा तो 11 और 12 दोनों को मिलाकर मिक्स करके ऐसा पढ़ाऊँगा कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आज तो है 3 तारीख होलिका दहन, कल है होली। तो हमारा जो क्लास है अब वो होली के बाद यानी 5 या 6 मार्च से चालू होगा, और उसके बाद हम लोग अपना पढ़ाई चालू करेंगे 7 नहीं तो 6 मार्च से। तो आप लोग को हैप्पी होली, मज़े में होली खेलिए, मज़ा लीजिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं होली के बाद। नमस्कार।